यूजीसी के जो नए कानून आए थे उस पर देश भर में विवाद था और स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, ये सब विरोध कर रहे थे। वजह सिर्फ इतना था कि कहा यह गया कि पुराने जो यूजीसी के नियम हैं उसमें से कुछ चीजें हैं जो जोड़ दी गई है। जैसे अपना पक्ष रखने के लिए स्वर्ण जो जाति हैं उनके पास कोई ऐसा सेक्शन नहीं छोड़ा गया कि वो अपना पक्ष रख सके। तो इस हिसाब से कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन होगा, मतलब जातिगत भेदभाव सवर्णों के साथ भी हो सकता है। और यूजीसी में मुख्य तौर से इस वजह से ही विवाद हो रहा था यूजीसी के नए कानून को। इसके बाद इस कानून को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की गई थी, पब्लिक पिटीशन। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची, इस पूरे मामले के सुनवाई तुरंत प्रभाव से करने की बात कही। मतलब इसे आप कहेंगे तो देखिए, जो मुख्य तौर से बताया गया 28 जनवरी 2026 को इसमें पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है, याचिका पहुंचती है। और इसमें 28 जनवरी को ही जो जस्टिस सूर्यकांत है वो ये कहते हैं कि हमें मालूम है कि देश भर में क्या हो रहा है, तो हम इस मामले की सुनवाई जरूर करेंगे। और ये कहते हुए उन्होंने इस पूरे याचिका को स्वीकार कर लिया और बोला हम सुनवाई करेंगे, तत्काल प्रभाव से करेंगे। और इसके ठीक अगले दिन इस पर सुनवाई होती है। जस्टिस सूर्यकांत और जय माल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई करती है। अब सवाल ये कि सूर्यकांत ने जो मामले की अभी सुनवाई की, इस पर क्या कहा है। तो एक लाइन में खबर यह बन रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को स्टे लगा दिया है फिलहाल, लेकिन ये तत्काल स्टे है, परमानेंट स्टे नहीं है। ये भी ध्यान रखिए। एक नई तारीख दी गई है और सरकार को नोटिस भेजा गया है। सरकार को इसमें यह बताया गया है, क्योंकि यूजीसी जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, तो सरकार को नोटिस भेजकर कुछ सवाल जवाब पूछे गए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि कहा गया कि फिलहाल इस पर स्टे लगाया जाता है। और इसमें जो बात हुई है, कोर्ट के अंदर जो बातचीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो कहा है, वो उस चीज के बारे में आपको बताते हैं कि स्टे लगाते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सीधे तौर से ये अगली सुनवाई की बात हुई है कि 19 मार्च को इसमें अगली सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूर्णतः रोक लगा दी है, उसको एबियंस में रख दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं, उनको इन ऑपरेशन रखा है टिल फर्दर ऑर्डर्स। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तब तक जब तक अब ये मामला फाइनली सुन नहीं लिया जाता है, जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस है वो लागू रहेंगे। वो 2012 के रेगुलेशन किस तरह से इससे अलग हैं? नहीं, 2012 के रेगुलेशन इस रेगुलेशन से एकदम भिन्न है। इस रेगुलेशन में जिस तरह से एचईआई कमेटी बनाई गई है, जिस तरह से उनको पावर दी गई है कि वो पुलिस को कोई भी कंप्लेंट को फॉरवर्ड करेंगे, जिस तरह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इसमें गलत ढंग से डिफाइन किया गया है, ये सब बहुत एक मेजर डिफरेंसेस हैं वर्किंग में, पैटर्न में, स्ट्रक्चर में, दोनों रेगुलेशंस के। तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। आजादी के 75 साल बाद भी हम जातिगत खानों से, खित्तों से ऊपर नहीं उठ पाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोर्ट की हियरिंग के दौरान ये सारी बातें आई और कोर्ट की भी यही मंशा थी कि जातिगत भेदभाव खत्म हो, पूर्णतः खत्म हो। पर उसका यह मतलब नहीं है कि जिस तरह से इस रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग की गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहस के दौरान इसकी जो लैंग्वेज है उसमें भी कहा कि वो लैंग्वेज में भी थोड़ा करेक्शन की जरूरत है और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी बात कही। और इसके बाद पता चलेगा कि इस पर परमानेंट स्टे लगाया जाता है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल यूजीसी के नए नियमों को स्टे रोक लगा दी गई है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है 19 मार्च को। अब बात करते हैं, ये आपको मुख्य तौर से खबर पता चल गई होगी। अब हम ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ क्या क्या। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, इस याचिका में ये कहा गया था, ये जनहित याचिका थी और इस पर आरोप ये लगे थे कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करता है और इसके खिलाफ देश भर में विरोध हुए। नियमों के तहत उच्च शिक्षण संस्थान, हायर एजुकेशन में समानता जो समिति है उसका गठन करना अनिवार्य था। इक्विटी कमेटी के पास एक कमेटी बनी और यही डिसाइड करता कि छात्रों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं, और अगर हो रहा है तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। ये जो इक्विटी कमेटी है, ये इतने सख्त रूल के तहत बने कि इसमें एक पक्ष को अपना
मतलब अपनी राय या फिर अपनी सफाई या वो आरोपी है या नहीं, इस बात को रखने के लिए कोई भी नया प्रावधान ही जोड़ा नहीं गया। तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने इस दौरान ये कहा है कि इन नियमों से कई बातें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है और इस वजह से इनके गलत इस्तेमाल की संभावना बनी रहती है। ये उनका स्टेटमेंट है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। वह इन गाइडलाइंस का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट दोबारा तैयार करें, केंद्र सरकार को कहा है ये, और नियमों को ज्यादा पारदर्शी और सहज बनाएं, मतलब ट्रांसपेरेंट बनाएं, आसान बनाएं, ताकि आम लोगों को भी समझ में आए और विवाद ना हो। सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी की है इस पूरे मामले को लेकर और कहा है कि नए नियम अस्पष्ट हैं, मतलब क्लियर नहीं है कुछ चीजों को लेकर। तो कोर्ट का यह कहना है सरकार को नोटिस भेजा जा रहा है, इस पर आपको जवाब देना है और तब तक के लिए इस पर रोक लगाई जाती है, मतलब 19 मार्च 2026 तक इस पर रोक लगा दी गई है। जो 13 जनवरी 2026 को जो कानून अब नए कानून यूजीसी के आए जो उस पर रोक लगा दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो इसमें क्या हुआ, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच के सामने पहुंचे विष्णु शंकर जैन। विष्णु शंकर जैन याचिकाकर्ता की ओर से दलील दे रहे थे और इन्होंने अपनी दलील में यह कहा कि इससे समाज में विभेद पैदा हो रहा है, मतलब एक दूसरे में मतभेद पैदा हो रहा है। उन्होंने यह कहा कि इसके नियम है सेक्शन 3C, सेक्शन 3C को चुनौती दी गई है और विष्णु शंकर जैन का इस समय कहना हुआ कि यह अधिसूचना की धारा 3C में SC, ST, OBC के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया है। 3C का जिक्र इन्होंने किया, जिसमें जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के जो सदस्य हैं उसको पूरी तरह से बाहर रखा गया है, मतलब सेक्शन 3C के तहत। यह अनुच्छेद जो 14 है उस पर भी असर डालती है, मतलब स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आजादी के भी इसमें और डिस्क्रिमिनेशन जो ना हो सके, भेदभाव ना हो, इस पर भी फोकस करती है। तो 3C का यहां पर जिक्र सीधे तौर से कहा गया है और इसी में सेक्शन 3C का उल्लंघन बताया गया और इसमें चैलेंज किया गया और इससे बताया गया कि यह भेदभाव देश के सभी नागरिकों के साथ हो रहा है। ये विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं। इसके अलावा समझिए 2 याचिका थी, एक अन्य याचिका भी यहां पर दायर की गई थी और इस अन्य याचिका में वकील थे, उनका कहना है कि अगर मैं एक सामान्य श्रेणी का छात्र हूं तो एक सीनियर को मुझे देखकर पता चल जाएगा कि मैं एक फ्रेशर हूं, फिर मेरी रैगिंग होगी और यदि वह सीनियर अनुसूचित जाति से है तो मुझे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने इस पर कहा कि क्या इस प्रावधान के तहत आपकी रैगिंग की शिकायत पर विचार किया जाएगा, तो वकील का कहना हुआ कि नहीं विचार किया जाएगा, क्योंकि नहीं किया जाएगा, लेकिन मेरे पास कोई और सहारा भी नहीं होगा कि हम इसकी शिकायत कर सकें। आगे की जमानत का कोई विकल्प ही नहीं है क्योंकि सरकार ने संशोधन कर दिया है और इस लड़के का करियर यहां पर खत्म हो जाएगा। यह कोर्ट में तर्क दिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि एक लड़का जिसे रैगिंग का सामना करना पड़ा, रैगिंग की परिभाषा को नियमों से क्यों हटाया गया। विनियम केवल जाति आधारित मुद्दे को संबोधित इसमें किया गया है, रैगिंग की परिभाषा को नहीं, यानी जमीनी हकीकत को संबोधित नहीं करता है और यह सीनियर और जूनियर के भेद को भी संबोधित नहीं करता है। ये बातें सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट में वकील ने कही है। इस सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी की गई है वो CJI की तरफ से जो टिप्पणी की गई उसमें बड़ी टिप्पणी ये थी कि आजादी के 75 साल बाद भी इसमें समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं और अब क्या इस नए कानून से हम पीछे की ओर जा रहे हैं, यह सवाल पूछा गया था CJI की तरफ से। टिप्पणी करते हुए इस पर याचिकाकर्ता का कहना यह हुआ कि रैगिंग होगी और रैगिंग करने वाले छात्र शिकायत भी करेंगे। तो जस्टिस बागची का कहना है कि संविधान राज्य को SC ST के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है। यदि 2012 के नियमों में व्यापक सुरक्षा की बात की गई है तो क्या सामाजिक न्याय की सुरक्षा वाले कानून में बचाव के उपाय होने चाहिए। हम ऐसे स्तर पर नहीं जाना चाहिए जहां हमने संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह स्कूलों को अलग कर दिया हो, मतलब हम स्कूलों को डिस्ट्रीब्यूट या बांट नहीं सकते हैं। CJI का सीधे तौर से टिप्पणी है। अब इस टिप्पणी का भी मतलब बड़ा है, समझिए कि ये मतलब ये हो रहा है कि समाज को जाति आधार से बांटने की तरफ ये नए कानून को लाया गया है और इस तरह से इस पूरे कानून पर रोक लगा दी गई टिप्पणी करने के बाद। अब एक चीज और है, इसमें समझने वाली बात यह है कि आप कहेंगे कि नए और पुराने नियमों में क्या था,
तो देखिए समझिए, नए नियमों के तहत यह बताया गया था कि जो हायर एजुकेशन, जो हायर इंस्टीट्यूशन है, जो उच्च शिक्षण संस्थान है, उसमें समानता के लिए, इक्विटी के लिए एक कानून और कमेटी गठन किया गया, कानून लाया गया, कमेटी बनाई गई जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग और साथ में सबसे नीचे ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ा गया। और इसमें आलोचकों का आरोप यह रहा कि नए नियम में स्पष्ट जो प्रक्रिया है वो अभाव है, इसका स्पष्ट प्रक्रिया में अभावता है, क्योंकि इसमें दुरुपयोग की आशंका ज्यादा बढ़ रही है। स्वर्णों को अपनी राय रखने के या फिर स्वर्णों को अपना पक्ष रखने का, स्वर्ण जाति के जो छात्र हैं उनको अपना पक्ष रखने का कोई यहां पर स्ट्रक्चर या मेंशन ही नहीं किया गया है। इसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ, छात्रों के बीच में भी, और जो स्वर्ण जाति हैं वो भी इस पर विरोध प्रदर्शन के लिए आए। इसके बाद जब विवाद हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जयमाल्या बागची की बेंच जब इस पर सुनवाई की तो अब स्टे लगा दी है इसमें। इसके बाद क्या था, एक और चीज बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्र किया 2012 के कानून को। तो अंत में आपको 2012 का कानून क्या था ये भी बताते हैं। 2012 के जो था, तो भारत संविधान में भेदभाव पर जो कानून बने वो पहले से भी बन रखे थे, वो थे अनुच्छेद 14, 15 और 17। यहां समानता का अधिकार देता है। ये तीनों जो 14, 15 और 17 है, ये तीनों के तीनों जाति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को पूरी तरह से बैन लगाता है, ये तीनों आर्टिकल्स। इसके अलावा एससी, एसटी, जो अत्याचार निवारण अधिनियम है, सेवा नियम है, विश्वविद्यालय की अपनी स्टेटस है, स्टेचू है, और कई तरह की एंटी रैगिंग, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, इंटरनेशनल कंप्लेंट है, कमेटियां हैं, ऑनलाइन शिकायतें हैं, ये सारे लिस्ट है जो शिकायत पोर्टल पर पहले से चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कैंपस भेदभाव और छात्र की जो जान देने जैसी घटनाएं हैं उस मामले में कई बार विश्वविद्यालय को ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष बनाने के लिए निर्देश दे चुका है कि आप इस पर बताइए। और इसके बाद जब 2012 के कानून में ये सारी चीजें थी तो नए कानून में बदलाव क्या किए गए। नए कानून में बदलाव ये हुआ कि एक हर संस्था में एक अलग से इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर अनिवार्य किया गया। इसमें इक्विटी कमिटी बनाई गई, समानता को ध्यान में रखे, जिसे पहले के तुलना में इसे कहीं अधिक पावर दिया गया, जिसमें 24 घंटे 7 दिन ऑनलाइन पोर्टल, सख्त टाइमलाइन को इसमें डेडिकेट किया गया कि कोई भी चीजें मिस नहीं हो सकती। 24 घंटे बैठक होंगे, इसमें शिकायतें मिल सकती हैं। 15 दिन में जांच कमेटी बनेगी और इसमें संस्था को मानना ही पड़ेगा। अगर संस्था नियम नहीं मानती है तो उस पर कार्रवाई होगी, और छात्र पर ही नहीं संस्था पर कार्रवाई होगी। संस्था के फंडिंग रोक दी जाएगी और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यानी 2012 वाले जो कानून थे अगर ढीले ढाले नियमों से थे तो 2026 के जो नए कानून है उसमें काफी सख्त प्रावधान लाया गया, जिसमें स्वर्ण जाति पर आरोप यह है कि स्वर्ण जातियों को नजरअंदाज किया गया और इसी वजह से यह पूरा विवाद था। और सुप्रीम कोर्ट में जो बातें हो रही थी ये पूरे विवाद की पूरी कहानी थी कि क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ तर्क दिया गया है, और इस वजह से हमने आपको यह पूरी जानकारी बताई है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और स्टे लगा दिया है। अब देखना यह होगा कि 19 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सरकार से जवाब मांगने के बाद सुनवाई करेगी तो फिर क्या कुछ फैसला करती है सुप्रीम कोर्ट और सरकार क्या जवाब देती है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि क्या उसने जल्दबाजी में कमेटी बनाई है। कोई अपडेट आएगा और 19 मार्च को जब इस पर कुछ बातचीत होंगे, सरकार की तरफ से भी पक्ष आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपकी कोई राय हो तो आप हमें जरूर बताइए कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।